अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। भारत को जंगी मैदान के बाद अब खेलों के मैदान में भी बहुत बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। जैसा कि आपको मालूम है कि अनिल चौहान भारत के जो जर्नैल हैं, उन्होंने ये मान लिया है कि भारत के 7 जेट्स जो हैं वो गिरे हैं। लेकिन अब जो है वो खेलों के मैदान के अंदर उससे बड़ी शिकस्त का सामना उस पर बात करेंगे। और इस्लामाबाद से गधों का गोश्त जो है वो मिला है, उसके हवाले से भी जो है वो बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। आखिर तक देखिएगा वीडियो को और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। पाकिस्तान पर एक झूठा इल्ज़ाम लगाकर पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक की। और फिर जब पाकिस्तान के शाहीनों ने उड़ान भरी, तो भारत के 7 त्यारे, जिनमें से 4 राफेल भी थे, ज़मीन बोस हो गए। भारत जो है वो राफेल करके, जो मोदी जो है बड़ा घुमंड कर रहे थे कि राफेल जो है हमारा, वो हमारे एयरफोर्स के जो है बहुत स्ट्रेंथ देगा, हमारी एयरफोर्स जो है पाकिस्तान की एयरफोर्स से ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी। लेकिन ताकत जो है वो महंगे जहाज़ खरीदने से नहीं, लेकिन बल्कि तरबियत याफ्ता और जो माहिर पायलट्स हैं उनसे आती है। तो उनके पास माहिर पायलट्स नहीं है। वो उनके जो है वो 7 जहाज जो है वो ज़मीन बोस हुए, जिनमें उनके पायलट भी जो है वो हलाक हुए और कुछ पायलट ज़ख्मी हुए। तो ये मामला था। उसके बाद पाकिस्तान ने ऑपरेशन बनियानुल मरसूस किया और जो उसमें जो है वो भारत के धज्जियाँ उड़ा के रख दी। और भारत जो है वो फिर अमेरिका के पास गया कि सीज़ फायर करवा दें। अमेरिका के सदर ट्रंप भी बारहा इस हवाले से जो है वो बात करते आ रहे हैं। बल्कि अब रिसेंटली उन्होंने कंबोडिया और थाईलैंड का जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसको रोकने के हवाले से भी अपने किरदार को जो है वो उजागर किया और कहा कि मैं रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसको इस हवाले से बात करते हुए भी सदर ट्रंप ने जो है वो बात में एक बार फिर से इस जानिब इशारा कराया कि मैंने जो है वो पाक भारत तनाज़ा रोका, जिसमें 5 त्यारे जो है वो गिर चुके थे। 5 त्यारे को ज़िक्र कर रहे हैं, लेकिन अब भारत जो है वो मान चुका है कि उनके 7 त्यारे गिरे इस कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान। तो भारत के 7 त्यारे जो हैं वो तबाह हो चुके हैं। ये भारत खुद मान चुका है। लेकिन अब आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर जब क्रिकेट का इवेंट होता है तो भारतीय टीम जो है वो नहीं आती। भारत खुद दहशतगर्दी का दामन है, दहशतगर्दी करवा रहा है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान को जो है वो अनस्टेबल करने की जो है वो मुसलसल कोशिशें वो जो है वो जारी रखे हुए है। तो भारत की इन कोशिशों के बाद जब पाकिस्तान ने दहशतगर्दी को काउंटर कर लिया, बाकी तमाम तर टीमें पाकिस्तान आई, लेकिन फिर भी भारत की भारतीय टीम जो है पाकिस्तान नहीं आई। फिर अब एशिया कप 2025 जो है भारत में होना था। पाकिस्तान टीम कैसे जा सकती थी? पहले तो पाकिस्तान टीम जाती रहती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो है वो मोहसिन नकवी चेयरमैन पीसीबी ने वाज़ेह कहा था कि अब पाकिस्तान टीम भी उनके मुल्क में खेलने नहीं जाएगी। क्योंकि अब भारत का बहाना दुनिया भर के सामने बहाने के तौर पे आश्कार हो चुका है कि दुनिया भर की टीमें पाकिस्तान आ रही हैं, कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है। लेकिन भारत को जो है वो सिक्योरिटी खदशात हैं। तो पाकिस्तान को भी सिक्योरिटी खदशात हैं, यकीनी तौर पे भारत के अंदर। तो पाकिस्तान टीम जो है भारत नहीं जा सकती। जिसके बाद जो है वो भारत में होने की बजाय एशिया कप ट्रांसफ़र कर दिया गया है, शिफ्ट कर दिया गया है यूएई में, अरब अमारात में। तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी सफारती कामयाबी क्रिकेट के मैदान के अंदर भी आप इसे कह सकते हैं कि भारत के अंदर होने वाला इवेंट, पूरे का पूरा इवेंट जो है वो यूएई में शिफ्ट हो चुका है। और पाकिस्तान अब जो है मैचेस यूएई में खेलेगा, बजाय इसके कि भारत में खेले। भारत ने जो है वो जैसा कि जब वर्ल्ड कप हुआ था पाकिस्तान के अंदर, तो भारत ने अपने मैचेस जो हैं वो यूएई में खेले थे। भारत के साथ जितने मैचेस थे वो यूएई में हुए थे। तो ये पाकिस्तान की एक और कामयाबी, नीर चौहान के 7 जेट्स के मारने के बाद जब क्रिकेट के मैदान में भी पाकिस्तान की ये कामयाबी हो चुकी है, जो आश्कार है दुनिया के भर के सामने। तो अब बात करते हैं कि इस्लामाबाद के इलाके तरनोल से एक फैक्ट्री के अंदर छापा मारा गया, जहाँ से जो है वो तकरीबन 600 किलो गधे का गोश्त जो है बरामद हुआ, जो और 50 के लगभग जो है वो जिंदा गधे भी पकड़े गए। तो बहुत बड़ा नंबर है, बहुत ज़्यादा जो है वो तादाद में ये गोश्त था, जो गधे का गोश्त आवाम को खिलाया जा रहा था। तो इस पे हवाले से बात ये करना चाह रहा हूँ मैं कि हम जो है वो मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं अपनी हुकूमतों को कि हमारी हुकूमत ऐसी है, हमारे जो लीडर हैं वो ऐसे हैं कि जिस वजह से पाकिस्तान जो है वो तरक्की नहीं कर पा रहा।
लेकिन बदउनवानी जो है हमारे एक छोटे तबके से लेके हमारा बिजनेसमैन बदउनवान है, हमारा तमाम तर जो है कारोबार बदउनवानी पर चल रहा है, हमारे तमाम तर जो है वो प्रोडक्ट जो हैं वो मिलावट का शिकार हैं, हमारा कुछ भी जो है वो खालिस नहीं है। हम हर चीज़ में मिलावट करते हैं, हम हर चीज़ को जो है वो धोखाधड़ी से बेचते हैं। तो इस वजह से हमारा मुल्क जो है वो तरक्की पज़ीर है। जब बिज़नेसेस तरक्की करते हैं तभी जो है मुल्क तरक्की करते हैं और हमारे इधर से ही आप अंदाज़ा लगा लें कि अवाम को किस तरह से जो है बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। पहले लाहौर में ये मशहूर था कि गधे का गोश्त जो है काफ़ी ज़्यादा, अब इस्लामाबाद से इतनी बड़ी तादाद में गधे का गोश्त जो है पकड़ा गया है। अब मज़ीद तहकीकात जारी हैं कि ये सप्लाई कहाँ पे होता था? क्या ये एक्सपोर्ट किया जाता था या पाकिस्तान के होटलों के अंदर ही इसको जो है वो इस्तेमाल किया जाता था? या पाकिस्तानी अवाम को ये खिलाया जाता था किस तरह से? तो ये तहकीकात जारी हैं। तो फ़िलहाल के लिए यही कहना चाहूँगा कि हमारा कसूर जो है वो हम सब का है, जिनके मुल्क जो है हमारा पीछे है। तो अपने आप को बदलें, हुकूमतें खुद ब खुद जो है वो ठीक हो जाएँगी। हुकूमतों पे इल्ज़ाम लगाने के बजाय खुद को पहले बदलें, फिर हुकूमतों को इल्ज़ाम दें। इसी पैगाम के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।